यार एक बात बताओ, जब कोई पहली बार राजनीति में आए, पार्टी बनाए, सिर्फ 6 महीने पहले और पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीत ले, तो उसे रोकने की कोशिश भला कौन करेगा? वही जिन्हें डर लग रहा है, और डर लगा भी बहुत लगा। 4 बार राजभवन से लौटाया गया विजय थलपति को। 4 बार गवर्नर ने कहा नंबर लाओ तब सरकार बनाओ, जबकि पूरा तमिलनाडु जानता था, पूरे देश जानता था कि नंबर तो उसके पास पहले से थे। लेकिन आज फ्लोर टेस्ट हुआ और नतीजा 144 वोट चाहिए थे, सिर्फ 118। यह जीत नहीं थी, यह संदेश था। अब थोड़ा अंदर का खेल समझ लेते हैं। एआईएडीएमके ने व्हिप दिया। पलानीस्वामी ने सुबह सुबह चेतावनी दी, जो टूटे उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन एआईएडीएमके के ही 24 से 25 विधायकों ने व्हिप तोड़ दिया, सीधे विजय के साथ चले गए। पार्टी के अंदर से ही पार्टी टूट गई। अब आते हैं उस बात पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। विधानसभा के अंदर विश्वास मत के दौरान उदयनिधि स्टालिन खड़े हुए, बोले क्या यह क्लीन गवर्नेंस है? एआईएडीएमके के विधायकों को लालच देकर वोट खरीदे, यह परिवर्तन है या सौदा है? और फिर उन्होंने वो बात कही जो तमिलनाडु की राजनीति का नस है। उन्होंने सनातन का जिक्र किया। विधानसभा के भीतर कहा कि जो ताकतें सामाजिक न्याय को नहीं, सनातन की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, उनसे इस सरकार को सावधान रहना होगा। और तुरंत विजय की ओर शपथ वाली क्लिप याद आ गई, जब उन्होंने कहा था दिस इज अ न्यू इरा, अ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। यह लाइनें उन्होंने ऐसे ही नहीं बोली थी। अब बात करते हैं दिल्ली से। मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा जो पार्टी तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी, उस पार्टी से गठबंधन तोड़कर विजय को समर्थन दे दिया। यह कांग्रेस का असली चेहरा है, सत्ता के लिए कुछ भी। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, जो बीजेपी खुद एआईएडीएमके के कंधे पर सवार होकर तमिलनाडु में राजनीति करती रही, वो आज कांग्रेस के गठबंधन तोड़ने पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है। और दूसरी तरफ गवर्नर के जरिए 4 बार विजय को राजभवन से खाली हाथ लौटाना, क्या वो राजनीति नहीं थी? नंबर सबको पता था, फ्लोर टेस्ट में नंबर शामिल होते हैं, राजभवन में नहीं। लेकिन बीजेपी चाहती थी विजय थका हार कर उसके दामन में आए, एआईएडीएमके के साथ सरकार बनाए, केंद्र का दखल रहे। बल्कि वो तो नहीं हुआ। अब डीएमके की बात, 59 विधायक ना साथ आए ना खिलाफ गए, वॉकआउट। क्योंकि डीएमके अभी देख रही है विजय असल में निकलते कैसे हैं। और यहां से दिल्ली वाला किस्सा याद आता है। केजरीवाल पहली बार 28 सीटें लाए, सरकार नहीं चली, दोबारा चुनाव हुआ, सबने सोचा इस बार रोक लेंगे, 28 से सीधे 67 पर पहुंच गए। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों का अंदर में यही डर था, अगर विजय को रोका, राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा चुनाव हुए तो 108 वाले 208 बनकर आ जाएंगे। इसीलिए सबने रास्ता छोड़ दिया। तो आज जो हुआ वो सिर्फ फ्लोर टेस्ट नहीं था, बीजेपी की पॉलिटिक्स धरी की धरी रह गई। कांग्रेस पर हमला हुआ, एआईएडीएमके टूटी, डीएमके किनारे खड़ी रही और बीच में विजय थलापति 144 वोट लेकर खड़े हैं। असली इम्तिहान अभी बाकी है 5 साल का। वो वादे जो जनता के लिए, वो पूरे होंगे या नहीं, यह वक्त बताएगा।